सो हे गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एप्पल का जो सबसे तगड़ा फ़ोन है वो है आईफोन 18 प्रो। अभी लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होना बाकी है। और ठीक इसी हिसाब से इसका जो कॉम्पिटिटर है, हम सबको पता है एप्पल का एक ही कॉम्पिटिटर है, वो है सैमसंग। तो सैमसंग का जो सबसे बड़ा फ़ोन या सबसे तगड़ा फ़ोन है वो है S27 अल्ट्रा। तो आपको पता है कि दोनों फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, पर दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस हैं या प्री लीक्स हैं वो सामने आ चुके हैं और हमने दोनों के ही बारे में रिव्यू बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो भाई देख लेना, यहीं के लगा दूंगा। दोनों की रिव्यू बना चुके हैं, पर मैंने सोचा कि भाई सैमसंग का अपना सबसे तगड़ा फ़ोन और एप्पल का अपना सबसे तगड़ा फ़ोन, अगर इन दोनों में कंपैरिजन होता है तो भाई जीतेगा कौन। मतलब सोच के देखो यार, एक तरफ सैमसंग अपने सबसे बड़े फ़ोन के साथ और दूसरी तरफ एप्पल अपने सबसे बड़े फ़ोन के साथ, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो विनर कौन होगा, ये देखते हैं आज के इस वीडियो में। छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है हमारा आईफोन 18 प्रो और दूसरी तरफ हमारा S27 अल्ट्रा। यहाँ प्राइस की जो हमको सुनने में आ रहा है, जो मतलब ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि जो आईफोन होगा वो 1,39,900 रुपये के समथिंग का होगा और यहीं पर आपका सैमसंग अल्ट्रा होगा वो 1,49,900 के समथिंग का होगा। यानी ऑलमोस्ट इन दोनों को प्राइसिंग में 10,000 ज़्यादा है सैमसंग अल्ट्रा। यानी जो सैमसंग का 27 अल्ट्रा है वो आईफोन 18 प्रो के मुकाबले 10,000 रुपये महंगा मिलेगा। बात करें इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सबको पता है कि भाई एप्पल के जितने भी डिवाइस हैं वो iOS पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये एप्पल का आईफोन 18 है ये iOS 27 पे चलेगा, 26 पे चलेगा और अगर 27 आएगा तो 27 पे चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें सैमसंग की तो भाई ये चलेगा आपका एंड्रॉयड 17 पर और साथ ही साथ इसका खुद का One UI है। तो यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। बात करें प्रोसेसर की तो अगेन हम वहीं पर निकल के आते हैं। तो आईफोन 18 प्रो में होगी आपकी A20 की प्रो चिपसेट जो कि आपकी 3nm में होगी। और वहीं बात करें सैमसंग गैलेक्सी की तो वही 8 इलाइट 6 जेन का 2nm प्रोसेसर। तो दोनों प्रोसेसर अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। एंड्रॉयड की दुनिया में सैमसंग वाला बेस्ट है और एप्पल की दुनिया में भैया A20 प्रो तो बेस्ट है ही। रिफ्रेश रेट की तो दोनों ही डिवाइस में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों की रिफ्रेश रेट ठीक है। यहीं पर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको एप्पल के साथ मिल जाता है 6.3 इंचेस का OLED डिस्प्ले। वहीं दूसरी तरफ आपको सैमसंग के साथ मिल जाता है 6.9 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले। अगेन डिस्प्ले के मामले में भी दोनों ठीक हैं, बट यहाँ पर अगर हम साइज की बात करें तो जो सैमसंग फोन है वो साइज के मुकाबले में एप्पल से बड़ा है। गाइज अब बात करते हैं उस मेन टॉपिक के बारे में जिसके बारे में इन दोनों में बहस चल रही है। कैमरा किसके बेहतर है? सैमसंग कहता है मैं बेस्ट हूँ तो एप्पल कहता है भैया ऐसे कैसे, हम भी तो लाइन में हैं। तो देखते हैं इन दोनों में से किसके कैमरे में कितनी ताकत। बात करें एप्पल के मेन कैमरे की तो गाइस ये 48 मेगापिक्सल का है और वहीं तरफ बात करें सैमसंग के मेन कैमरे की तो ये 200 मेगापिक्सल का है। लेकिन अगेन आपसे बता दूं कि भाई 48 और 200 में इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, दोनों की जो पिक्चर क्वालिटी है ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर अल्ट्रा वाइड की तो यहाँ पर एप्पल में आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है और बात करें सैमसंग गैलेक्सी की तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। गाइस अब बात करते हैं टेलीफोटो की। आप लोगों को पता है कि भाई सैमसंग अपने आप को जूमिंग के मामले में सबसे बेस्ट बताता है। तो भाई क्या है सैमसंग और एप्पल में डिफरेंस? बात करें एप्पल की तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का 4x ऑप्टिकल की जूमिंग। सैमसंग की तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, साथ साथ 50 मेगापिक्सल का एक और टेलीफोटो है जिसको ये लोग पेरिस्कोप बोलते हैं, जो कि 5x की जूमिंग करता है। तो भाई कहीं ना कहीं जूमिंग के मामले में एप्पल के कंपैरिजन में सैमसंग ज़्यादा आगे है। यानी अगर आप नॉर्मल फोटो वगैरह खींचोगे ना तो वहाँ पर एप्पल के कंपैरिजन में सैमसंग आगे है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर बात आएगी ना वीडियोग्राफी की तो यहाँ पर एप्पल का जो आईफोन 18 प्रो है वो सैमसंग के S27 अल्ट्रा को मात दे देता है। जी हाँ गाइस, एप्पल की जो आईफोन की वीडियो की क्वालिटी है वो सैमसंग के मुकाबले थोड़ी बेटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आईफोन की जो कैमरा है ना और एप्पल का जो कैमरा है, इन दोनों के कंपैरिजन में दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएंगे। गाइस अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो जो आईफोन 18 प्रो में बैटरी है वो ऐसा माना जा रहा है कि 4000 से 4800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर सैमसंग अल्ट्रा की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5700 mAh से लेकर 5800 mAh तक की बैटरी देखने को मिलेगी। तो भाई कहीं ना कहीं भाई बैटरी के मुकाबले में जो आपका एप्पल है वो सैमसंग से पीछे रह जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक तो देखो सैमसंग में फास्ट चार्जिंग है, वायरलेस फास्ट चार्जिंग अब आने वाला है जो उसका 27 अल्ट्रा है, उसके अलग लुक है, उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं।
और साथ ही साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो इसमें सिलिकॉन बैटरी होगी वो बहुत ही कम रिड्यूस होती है। बात करें वाटर रेजिस्टेंट की तो यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों को ही IP68 की रेटिंग मिलती है। यहाँ दोस्तों बात करें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज की या फिर एक्स्ट्रा ऐसा पार्ट जो कि स्मार्टफोन में काम आए, तो यहाँ पर एप्पल पीछे रह जाता है और यहाँ पर सैमसंग S27 अल्ट्रा में मिलता है एक S पेन। आपको पता है कि सैमसंग की जो जितनी भी सीरीज आई है अल्ट्रा वाली सब में लगभग S पेन मिलता है, तो यहाँ पर सैमसंग 1 पॉइंट आगे हो जाता है। मोटा मोटा कंपैरिजन हो गया, आप थोड़ा सा क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं भाई। बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों को सेम पॉइंट मिलते हैं, दोनों ही ठीक है परफॉर्मेंस के मुकाबले में। बट जब बात आएगी गेमिंग की तो यहाँ पर जो आपका सैमसंग S27 अल्ट्रा है वो आईफोन को बीट कर देगा। लेकिन अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में रहना चाहते हो तो भाई उसके लिए फिर एप्पल से बेटर कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे में कहीं ना कहीं आगे हैं, कहीं ना कहीं सैमसंग आगे है, कहीं ना कहीं आईफोन आगे है, दोनों कहीं ना कहीं टाई हो रहे हैं। बट अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि 1 पॉइंट सैमसंग ज़्यादा बेटर है। बाकी ये थी मेरी राय, ओपिनियन। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और